गाय से शुक्र की एनर्जी मिलती है। जब आप उसको जाकर के कुछ खिलाते हो, माथे पे हाथ फेरते हो, जो आपको हंसना सिखाती है, नई आइडिया लाना सिखाती है। ये नाम बदलने से राजे ना आज तक कुछ हुआ है और ना भविष्य में होगा। कहा जाता है कि शुभ ग्रह जितने भी है, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये धन के लिए नहीं है। ये कुछ भी सीखने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, अपना आश्रम बनाने के लिए ये ग्रह है। धन कमाना हो तो पापी ग्रह धन देते हैं। एक एक बूंद से सालों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आता है शुक्र, शनि और केतु की ऊर्जा में। और बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब भी हो तो उसे कमाना आ जाता है। कहा जा रहा है कि नाम बदल लो, भविष्य बदल जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? पहले लोग जब ज़्यादा इल्म रखते थे, ज़्यादा वेदों को जानते थे, साइंस को जानते थे, तो वो अपने यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे का नाम राम, किशन, श्याम ये जी। रखा करते थे। तो मेरा ख्याल वो भगवान नहीं बने, वो इंसान बने। जी। उन्होंने इंसानों वाले ही दुख सुख हो गए। तो अब क्या एक एस हटा देने से, दो एल लगा देने से, दो ए लगाने से वाक्य बदल जाएगा क्या? अगर ऐसा कुछ हो सकता होता तो मोदी जी को ना मोदी बोलना पड़ता। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से जी। ना मैंने आज तक ऐसा असर देखा है और ना शायद हम भविष्य में कभी देख पाएंगे। हाँ, साइकोलॉजिकल सहारा ज़रूर मिल जाएगा कि हमने कुछ किया है अपनी किस्मत को बदलने के लिए। तो लाखों में एक साइकोलॉजिकल सहारा भी काम कर जाता है तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना? लेकिन हज़ारों के साथ, लाखों के साथ ये चमत्कार होना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं ग्रहों को ही मानता आया हूँ, उन्हीं के शुभ अशुभ की स्थिति को मानता आया हूँ। जी। और शुभ समय कब है, अशुभ कब है, ये बताने में सक्षम हूँ। अशुभ है तो उपाय करवाने में सक्षम हूँ। ये नाम बदलने से राजे ना आज तक कुछ हुआ है और ना भविष्य में होगा। क्या दुनिया के टॉप 100 लोगों में अगर हम देखें तो उनके नाम के पैटर्न्स में कुछ सिमिलर है, कुछ एक जैसा है? आप खुद ही जानती है कि अगर बिल गेट्स का जाए तो अलग है स्वर्गीय, और जी जकरबर्ग का देखें तो अलग है। तो कुछ भी नहीं सेम क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर मार्क जकरबर्ग की बात करें तो वो भी टेक्निकल है, तो ज़रूर उसका केतु और शनि बहुत अच्छा होगा। अगर बिल गेट की बात करें वो भी टेक्निकल है, तो उसका भी शनि और केतु बहुत अच्छी अवस्था के अंदर होगा। तो हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि शुभ ग्रह जितने भी है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये धन के लिए नहीं है। ये कुछ भी सीखने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, अपना आश्रम बनाने के लिए ये ग्रह है। धन कमाना हो तो पापी ग्रह धन देते हैं, जैसे शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये धन देते हैं। और इसीलिए अगर आप अपनी हमारी पुरानी मान्यताओं में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि आपकी मेरी जो नानी दादी रही हैं या दादा दादी रहे हैं, वो अपने खाने की थाली में 3 ग्रास निकाला करते थे। एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए। गाय से शुक्र की एनर्जी मिलती है। जब आप उसको जाकर के कुछ खिलाते हो, माथे पे हाथ फेरते हो, तो शुक्र की एनर्जी मिलती है, जो आपको हंसना सिखाती है, नई आइडिया लाना सिखाती है। कौवे को खिलाते थे, शनि की ऊर्जा मिलती थी, बुध मिश्रित। वो चालाकी सिखाती है दिमाग में कि किसी भी चीज़ को जो बना लिया हमने, जो भी हमारे पास है, उसको बेचने का तरीका क्या अपनाना है, ठीक है? केतु जब कुत्ते को खिलाते थे तो कुत्ते की ऊर्जा में एक गुण होता है जो केतु की ऊर्जा को प्रबल करता है। वो एक ना नरमपन, एक वफादारी, इंसान से वफादारी, जानवर पक्षियों के साथ वफादारी, वो जो एक गुण है वो कुत्ते को खाना खिलाने से पैदा होता है। या ये कहो कि हमदर्दी। तो कोई गलत चीज़ बेचता नहीं था लोगों के लिए, प्रकृति के लिए वो ख़ास तौर पे वफादार होकर रहता था, लेकिन बिजनेस करता था।
उसे पता था कि अगर 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 की भी बेच दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे नुकसान किसी को नहीं है। जी। लेकिन पैसा कमाने का गुण हर उस इंसान को आ जाता था जो अपनी थाली के अंदर ये 3 ग्रास निकालता था, या फिर जो माएँ हुआ करती थी वो घर की पहली दूसरी रोटी जो होती थी वो एक अलग निकाल के रख देती थी, क्योंकि पहली रोटी तवे के ऊपर कच्ची पक्की बनती है, तो वो आधी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए, आधी से आधी कौवे के लिए देती थी। तो जिन घरों में आज भी ऐसा होता है उनके यहाँ ये शुक्र, शनि और केतु की ऊर्जा विद्यमान है और उनके बच्चों को कमाना आता है। उनके भले ही जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, केतु खराब हों, लेकिन इस एक संस्कार का पालन करने से, या यूँ कहो कि ये ऊर्जा लेकर के आने वाले एक तरीके से, घर में अगर एक जना भी ये लेके आता है तो आपस में बढ़ जाती है, क्योंकि सब परिवार वाले एक साथ ही रहते हैं। तो ये एक एक बूंद से ना, जैसे गागर भरना और गागर से सागर भरने वाली बात हो गई, कि एक एक बूंद से सालों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आता है शुक्र, शनि और केतु की ऊर्जा में। और बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब भी हो तो उसे कमाना आ जाता है। मैं तो इस साइंस को जानता हूँ, ये नाम बदलने वाली साइंस मेरे को नहीं समझ आती बेटा।